दोस्तों कल शाम 7 बजे के आसपास दिल्ली में जो टेरर अटैक हुआ था, बहुत लोग बोल रहे हैं फायर इंसिडेंट। बिल्कुल फायर इंसिडेंट नहीं है, इसलिए कि जो भी टीमें काम कर रही हैं, एनआईए हुआ या जो भी टीमें उस पर काम कर रही हैं, उन लोगों ने क्लियर कर दिया है कि ये टेरर अटैक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये टेरर अटैक हुआ है रेड फोर्ट यानी कि लाल किला के पास, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट के पास में ही हुआ है। और इसमें 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें कि लगभग 25 से ज़्यादा लोग हैं जो कि घायल हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुरक्षा में इतनी ज़्यादा चूक कैसे हो सकती है, वो भी नेशनल टेरिटरी यानी कि भारत की राजधानी है। कौन? दिल्ली। पिछले कई दिनों से बहुत कुछ बरामद हुए हैं देश के अंदर। अभी जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, कल इंसिडेंट हुआ था ये शाम को नियर अबाउट 6-7 बजे के आसपास, और सुबह कल उसी जगह उसी एरिया में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, या कह लीजिए कि कुछ जो भी पदार्थ होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ, उसी एरिया से पाया गया। तो इतना हिंट मिलने के बाद भी पहले से दिल्ली को या जो भी एसोसिएटेड स्टेट्स हैं उसको हाई अलर्ट पे क्यों नहीं रखा गया? जो भी सुरक्षा में चूक हुआ है, इस चीज़ को तो भारत सरकार को या कह लीजिए कि दिल्ली सरकार को मानना पड़ेगा, इसलिए कि जनता चूतिया नहीं है। अब तो सब लोग मुंह बहा देंगे। एनआईए हुआ, एसपीजी हुआ या फॉरेंसिक साइंस की जो टीमें हैं इस समय लगी पड़ी थी, शाम से ही जब से इंसिडेंट हुआ है तब से लगी हैं, और एरिया को हाई अलर्ट पे भी रखा गया है। एसोसिएटेड जो भी स्टेट्स हैं उनको भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। लेकिन ये सब काम पहले से भी हो जाना चाहिए था ना। सुनने में तो ये आ रहा है कि आप लोगों को पहले से इस चीज़ का भनक था, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन था। तो अपना गलती अब कोई नहीं मानेगा, लेकिन जनता तो पूछेगी ही पूछेगी। दोस्तों कुंभ स्टैम्प्ड हुआ, यानी कि कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया, गुजरात में प्लेन क्रैश हो गया, पहलगाम टेरर अटैक हो गया, कहीं पुल गिर जाता है, अब लेटेस्ट में रेड फोर्ट पे जो है कि बम ब्लास्ट हो गया। कितने लोग मारे गए इसमें कोई काउंट है? आपको तो 10 लोग मरे, यहाँ पे इतने 250 लोग मरे, यहाँ पे इतने लोग मरे, यहाँ पे 240 लोग मरे। ये केवल ऑफिशियल डाटा है। अनऑफिशियल डाटा मैं गारंटेड बोल सकता हूँ कुछ और होता है। अनऑफिशियल डाटा अगर बता दिया जाए, यानी कि रियल डेटा बता दिया जाए ना, तो आप पागल हो जाओगे। इतना बड़ा हादसा हुआ अभी रेड फोर्ट पे, क्या 10 ही लोग मरे होंगे? हमको तो नहीं लग रहा है। और फाइनली मैं बस इसी चीज़ को जानना और फाइनली मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि इन सभी चीज़ों का अकाउंटेबिलिटी, और फाइनली मैं बस यही पूछना चाहता हूँ सरकार से, या भारत सरकार से, या दिल्ली सरकार से, या ये महाचोर जो मंत्री नेता बैठे हुए हैं उनसे, या महाचोर ये जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं इनसे, कि इस चीज़ का अकाउंटेबिलिटी किसकी है, या कह लीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है। अब कोई नहीं जवाब देगा, वो नेता भी नहीं देंगे, वो ऑफिसर्स भी नहीं देंगे, या जो भी टीमें इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि सुरक्षा जो मेंटेन करते हैं, किसी का जवाब नहीं आएगा, और इसको भी लोग भूल जाएंगे। फिर नेक्स्ट कुछ होगा कहीं पे।